अपना बना रहे, चाहे दूसरे का नाश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा बना रहे। ऐसे ही एक भक्त था, भगवान शंकर की बहुत सेवा करता था। सेवा करते करते काफी दिन हो गए, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उसके मन में विकार था। लेकिन माँ ऐसी होती है कि पुत्र कैसा भी हो, लेकिन माँ को प्रिय बहुत होता है। माँ ने एक बार कहा महादेव से, बोली प्रभु यह भक्त रोज आकर के इतने दिन से आपकी आराधना करता है और इसे कुछ भी नहीं मिला। महादेव जी ने कहा पार्वती, इसे इसलिए नहीं मिला, इसके मन में विकार है, और इतना विकार है कि इसके जो भाग्य में था उस भाग्य की रेखाएं इसके विकारों से खत्म हो गई, बंद हो गई, रेखाएं ही नहीं दिखाई दे रही हैं। जैसे अगर दर्पण पे धूल पड़ी हो तो चेहरा नहीं दिखाई देता है। लेकिन माँ तो माँ पार्वती ने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूं, इसे कुछ तो दो। महादेव ने कहा अगर तुम कही रही हो तो मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त है। पार्वती ने कहा क्या? बोले इसको मैं जो भी दूंगा, एक दूंगा तो पड़ोसी का 2 बनेगा, लेकिन इसके अंदर कलेश और विकार उत्पन्न है, 5 कलेश और 6 विकारों के कारण इसको वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पड़ोसी को बढ़ता हुआ ये देख ही नहीं सकता। पार्वती ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं जानती, इसको फल मिलना चाहिए। तो भाभी उमेड़ सके त्रिपुरारी, भगवान शिव भोले तो भोले बाबा ही है, उन्होंने ब्राह्मण का रूप रख करके गए, खड़े हुए मंदिर में। जैसे ही भक्त आया बोले पुत्र मांगो क्या चाहिए? बालक ने कहा चाहिए तो मुझे बहुत कुछ। महादेव ने कहा चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन रुक जाओ एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम्हें जो भी वरदान दूंगा तुम्हारा 1 होगा तो पड़ोसी का 2 हो जाएगा। उसने कहा बाबा अभी रुके रहो, मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए, मैं सोच करके बताऊंगा। उस दिन वरदान नहीं लिया, चला गया घर। दूसरे दिन घर से वापस आया, घर में सलाह हुई, सब लोगों ने बताया तो परिवार ने कहा कोई बात नहीं है, जहां कुछ नहीं है कम से कम 1 तो हो जाएगा। लेकिन कैसे कहते हैं अहंकार मद मोह लोभ मद मत्सर ईर्ष्या और राग और द्वेष जिसके अंदर भरा हो, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं सुख हो सकता है, चाहे उसे कुबेर का खजाना ही क्यों न मिल जाए। गुरु भगवान कहते हैं ऐसे ही वह व्यक्ति था, वहां से लौट करके आया, उसके दिमाग में खुराफात सूझ गई। उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, पहले यह कार्य तो हो जाए और बाद में मुझे जो करना है मैं भी वह कर दूंगा। मंदिर में आए बाबा, फिर उपस्थित हो गए। बोले बाबा हमें मंजूर है, आप मुझे वरदान दे दो। बोले क्या चाहते हो? बोले हमारा व्यापार शुरू हो जाए, पड़ोसी का 2 हो गया। बोले मकान 1 पड़ोसी का 2। जब सारा कुछ उसने बना लिया, बनाने के 1 साल बाद वापिस मंदिर में आया, फिर अर्जी लगाया। बोला बाबा, बोले हाँ। बोले हमें बस 1 वरदान लास्ट का दे दो, बाकी कभी मत देना। बोले मांग लो, क्या मांगते हो? बोले मेरी 1 आंख फूट जाए। अपनी 1 आंख फोड़ ली और पड़ोसी की 2 फूट गई। इसे कहते हैं मत्सर। मत्सर का जो विकार होता है ये कई पीढ़ियों तक चलता है, कई पीढ़ियों तक चलता है, कभी मिटता नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं निर्मल मन, जो निर्मल मन से जाएगा प्रभु को प्राप्ति उसी को हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी, श्री हनुमान जी भक्त हैं और सेवक भी हैं, सतगुरु भी हैं और संत भी हैं, और हनुमान जी विद्यावान भी हैं, रावण विद्वान है। इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर, राम काज करीबे को आतुर, राम काज करीबे
बेको आतुर, राम काज करे बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनो बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुनो बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हरि बोल। राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कहते हैं हनुमान जी विद्यावान है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान भी है, गुणी भी है और चातुर्य भी है। लेकिन किसके लिए विद्यावान है? प्रभु श्री राम के काज को करने के लिए। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु राम के काज करने के लिए उतावले रहते हैं श्री हनुमान जी। और क्या है? प्रभु के चरित्र को सुनने के लिए रसिक, जिसे रसिया कहते हैं, रसिक है। और इसीलिए कहा गया कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तका। पारिजात तर मूलवासिनम। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि श्री हनुमान जी का निवास कहां पर वास करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी? हनुमान जी कहां पर वास करते हैं? गुरु भगवान कहते हैं पारिजात तर मूलवासिनम। पारिजात के वृक्ष के जड़ में श्री हनुमान जी वास करते हैं। पारिजात का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ में श्री हनुमान जी का निवास है। इसीलिए तुलसीदास लिखते हैं कि पारिजात तर मूलवासिनम, पारिजात के वृक्ष के जड़ में श्री हनुमान जी का निवास है। कहा गया है भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे हर अर्जुन, अनाश्रितम कर्मम फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी चा योगी चा अग्नि चा क्रिया। अनाश्रितम कार्यम फलम, जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है मैं उसी को स्वीकार करता हूं। और बिना कर्म किए कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी नहीं रह सकता है। सा सन्यासी चा योगी चा अग्नि चा क्रिया। क्रिया का त्याग करने वाला योगी और अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी अगर कर्म न करे तो वो भी ठीक नहीं होता है। इसलिए कर्म सभी को करना चाहिए, चाहे वो सन्यासी हो या योगी हो।
गुरु भगवान ये कहते हैं कि कोई ये आवश्यकता नहीं है कि आप 4 घंटे माला लेकर के अपने घर में प्रभु की आराधना करने के लिए बैठे। यदि आपका मन 1 सेकंड के लिए भी स्थिर हो गया, 1 मिनट के लिए भी स्थिर हो गया, उस परमात्मा की चरणों की में लौ लग गई और उसकी चरण की रज आपको मिल जाती है, तो वह चरण की रज आपकी आंखों में अंजन की तरह हो जाएगी और आपकी आंखों की सारे विकारों को मिटा करके रख देगी। कहा तुलसीदास जी कहते हैं कि नियरे होए तो सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंदु। तो मोतिया बिंदु किस चीज का? आंखों में हुआ है, राग और द्वेष का। और राग और द्वेष का मोतिया बिंदु होने के कारण भक्ति रोती है, क्योंकि राग और द्वेष का जब मोतिया बिंदु हो जाता है तो ज्ञान और वैराग्य नहीं रह जाते हैं, फिर राग और द्वेष ही रहता है और भक्ति अकेली ही रोती है। भागवत कथा के महात्म में कथा आती है, कथा है कि माता भक्ति रोती है और देव ऋषि नारद जब पहुंचते हैं और पूछते हैं मां क्यों रो रही हो, तो माता भक्ति कहती है हे देव ऋषि नारद, मेरे ये 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए हैं राग और द्वेष के कारण, इसलिए तो राग और द्वेष का मोतिया बिंदु आंखों में से निकालना है या मिटाना है, इस रोग को समाप्त करना है, तो गुरुदेव की चरण धूल चाहिए। और जब तक गुरुदेव की चरण धूल आपकी आंखों में अंजन की तरह नहीं लगेगी, तब तक आपके हम सभी के आंखों के रोग जो हो रहे हैं राग और द्वेष का, इस रोग का निवारण नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ईश्वर को आप